हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ ही रहे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ, कपड़े कैसे बनते हैं। तो क्लास 6 में साइंस यहां लिख दिया जाए। चैप्टर बच्चों वही है, थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हम लोगों ने कॉटन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ, कपड़े की तैयारी, मतलब क्लॉथ बनाने की तैयारी कैसे होती। प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ, फाइबर से फैब्रिक। बच्चों फाइबर से फैब्रिक यानी कि क्लॉथ, फाइबर से क्लॉथ बनाने तक का सफर। इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, डिफरेंट प्रोसेस आते हैं। तो वो क्लॉथ का प्रिपरेशन तो फाइबर से होता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ में। तो देखें तो फर्स्ट गिनिंग होता है, फिर गिनिंग के बाद स्पाइनिंग होता है, फिर स्पाइनिंग के बाद वीविंग होता है। ऐसी सीरियल वाइज चलता है। आप पहले किसी को नहीं ला सकते। आपका फर्स्ट में गिनिंग होता है। इसका मतलब मैं समझा दूंगा कि गिनिंग क्या होता है, क्या चीज किया जाता है, इसमें कैसा प्रोसेस होता है। स्पाइनिंग होता है, उसके बाद होता है वीविंग। एक एक करके देखते हैं बच्चों। पहले गिनिंग देखते हैं। गिनिंग क्या है? गिनिंग का मतलब कि एक बार जब आपका कॉटन तैयार हो जाता है तो कॉटन फाइबर को उसके सीड से, सीड मतलब बच्चों उसका बीज से, कॉटन फाइबर को उसके बीज से अलग कर देना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड्स। फाइबर को सीड से अलग कर देना, वह प्रोसेस क्या कहलाता है? गिनिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख देते हैं गिनिंग का डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, the process of separating fiber from seeds. The process of separating fiber from seeds is known as ginning. उसे हम लोग गिनिंग कहते हैं। ओके, क्या है बच्चों? कॉटन फाइबर को सीड से अलग कर देना, वह प्रोसेस क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। इज दैट क्लियर? गिनिंग जो है पहले हैंड से भी होता था, मशीन से भी होता है। पहले हैंड वगैरह हाथ से ही लोग कर दिया करते थे, अब मशीन से होता है। उसके बाद आता है आपका स्पाइनिंग। अब देखिए फर्स्ट प्रोसेस गिनिंग में क्या हुआ? फाइबर आपका अलग कर लिया गया सीड से। अब उस फाइबर से तैयार किया जाता है, यार्न बनाया जाता है, जैसे स्पाइनिंग मिल में ले जाया जाता है फाइबर को स्पाइनिंग मिल में ले जाकर के उससे थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड यानी धागा, यानी उससे यार्न तैयार करते हैं। तो फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसे स्पाइनिंग कहते हैं। तो इसे भी लिख देते हैं, the process of making yarn, the process of making yarn from fibers। फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है इज नोन एज स्पाइनिंग। उसे हम लोग स्पाइनिंग बोलते हैं। वेरी सिंपल बच्चों, फाइबर से यार्न बनाना यानी कि थ्रेड तैयार करना, धागा बनाना, उसे हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। स्पाइनिंग मिल्स में होता है। पहले पुराने जमाने में वो तकली वगैरह चलता था, जी हाँ, उससे यार्न तैयार किया जाता था, जो चरखे टाइप का होता था, उससे यार्न तैयार किया जाता था। आपने देखा होगा गांधी जी जो चरखे चलाते थे तो उससे क्या तैयार किया जाता था? यार्न, थ्रेड, धागा तैयार किया जाता था। लेकिन आज के डेट में स्पाइनिंग जो होता है वो स्पाइनिंग मशीन में होता है, मिल में होता है, जो कि काफी फास्टली और बड़े पैमाने पर काम करता है, बड़े स्केल पर।
तो ये देखिए गिविंग फर्स्ट प्रोसेस कि फाइबर को सीड से अलग कर दिया गया। जैसे कि कॉटन बॉल है, तो कॉटन बॉल में फाइबर भी है और सीड्स भी है, तो कॉटन फाइबर और सीड्स को अलग कर दिया गया, वो गिनिंग हो गया। अब जो फाइबर अलग किया गया, उस फाइबर से यार्न तैयार किया था, यानी कि धागा बनाया जाता है, थ्रेड। तो उस प्रोसेस को स्पाइनिंग बोलते हैं। अब जब धागा बन गया, यानी थ्रेड बन गया, यार्न बन गया, तो अब क्या बनेगा? यार्न से क्लॉथ। अब यार्न से तैयार होगा आपका क्लॉथ। देन थर्ड वन इज द वीविंग। वीविंग का मतलब ही होता है बुनना। अब बनता है क्लॉथ वीविंग मशीन से। तो यार्न से तैयार किया जाता है क्लॉथ। यार्न से क्या तैयार किया जाता है बच्चों? क्लॉथ तैयार किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वीविंग बोलते हैं। यानी स्पाइनिंग होने के बाद यार्न्स को जो है वो वीव्ड किया जाता है, उसे कपड़ों में बदल दिया जाता है। ठीक है। ये जो फैब्रिक होते हैं उसमें यार्न्स कैसे होते हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। ये सारे क्या है? यार्न्स। ये सारे थ्रेड्स हैं। ये सारे थ्रेड्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करके तैयार किया जाता है, उसे वीव किया जाता है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? क्लॉथ। और इस क्लॉथ में अरेंज कौन है? यार्न्स, थ्रेड्स। कैसे अरेंज है? वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से। तो वीविंग भी जो है वो वीविंग मशीन पर होता है बच्चों। तो आजकल सारा चीज टेक्निकली हो चुका है, काफी फास्ट और लार्ज स्केल पर काम चलते हैं, टाइमिंग बचता है कि नहीं? तो इस तरीके से आजकल सारा चीज जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मशीन पर काम किया जाता है, जो फास्ट काम करे। पहले पुराने जमाने में खुद से बनाए हुए वो मशीन से काम ही किया जाता था, जो कि टेक्निकली जो देखा जाए इतना हाई एप्लीकेशन का नहीं था, इतना हाई एनर्जेटिक नहीं था। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन का यूजेस, अब तो जानते हैं कि कॉटन के यूजेस कितने सारे हैं। यूजेस ऑफ कॉटन। अब अगर देखा जाए बच्चों की कॉटन का यूजेस क्या है, तो कॉटन के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। हॉस्पिटल से लेके, घर से लेके, अपने खुद कपड़े पहनने से लेके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एब्जॉर्बेंट के रूप में भी यूज होता है। तो कॉटन क्लॉथ्स, जैसे कि सबसे पहले बात करें कॉटन का यूज शर्ट्स, ट्राउजर्स, है कि नहीं, और साड़ी, लुंगीज, धोतीज, ये सब बनाने में भी कॉटन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग शर्ट्स, टी शर्ट्स भी है, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज, धोतीज, etc। तो ये सब बनाने में तो कॉटन का यूज होता ही है। और कॉटन का यूज हॉस्पिटल में एब्जॉर्बेंट के रूप में भी होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अक्सर, जैसे किसी का अगर ब्लीडिंग होता हो, वॉन्ड हो, घाव हो, कट जाए, छिल जाए, तो डॉक्टर्स जो है कॉटन का उसे यूज करते हैं, क्योंकि कॉटन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। एज ए एब्जॉर्बेंट कॉटन का भी यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। इट इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स। ये हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड वन, इट इज यूज्ड इन मेकिंग bandages for dressing cuts and wounds. Yes, of course.
कॉटन का जो यूज है बच्चों, जहां कट्स या फिर किसी वॉन्ड्स घाव को ड्रेसिंग करना हो तो बैंडेज जो लगती है उसमें भी कॉटन का यूज किया जाता है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर बैंडेज इन कट्स एंड वॉन्ड्स। कट्स और वॉन्ड्स में बैंडेज करने के लिए भी, या फिर ड्रेसिंग आप कह सकते हैं, फॉर ड्रेसिंग कट्स, फॉर ड्रेसिंग कट्स एंड वॉन्ड्स। ओके, टॉवेल्स बनाने में भी यूज होता है कॉटन का, जो हम लोग यूज करते हैं टॉवेल नहाने के लिए। It is used in making towels। टॉवेल्स बनाने में भी ये यूज किया जाता है बच्चों। रेयन वगैरह बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में भी कॉटन का यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल के रूप में। तो रेयन आप जानते हैं, रेयन की वो सिंथेटिक फाइबर होता है। तो रेयन बनाने के लिए भी कॉटन का यूज जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखें बच्चों कि आप कॉटन का यूजेस देख सकते हैं, कितना सारा हॉस्पिटल में यूज है, हमारे डेली लाइफ प्रोसेसेस में हमारे यूज है, डेली एक्टिविटीज के रूप में भी देखें। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में बैंडेज ड्रेसिंग करने के लिए भी यूज होता है, टॉवेल्स बनाने के लिए यूज होता है। सो कॉटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सुटेबल फॉर ऑल द सीजन्स। ये सारे सीजन्स के लिए सुटेबल होता है। इट इज कंफर्टेबल फैब्रिक, सो वी कैन यूज कॉटन एवरी टाइम। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बच्चों देखेंगे जूट के बारे में पढ़े। जूट, तो जूट के बारे में आप सुने तो होंगे कि जूट वगैरह से जो है वो बैग वगैरह बनाया जाता है, लेकिन जूट किस तरह का फाइबर है? जूट नेचुरल फाइबर, क्योंकि जूट भी प्लांट से ही प्राप्त होता है। सो जूट से थैले वगैरह बनाए जाते हैं या फिर बैग्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो ये भी आपको देखना है।